डियर पेरेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल में। पेरेंट्स और बच्चों के मन में एक बहुत बड़ा सवाल है कि वेटिंग लिस्ट कब आने वाली है, यानी नवोदय विद्यालय की सेकेंड लिस्ट कब आएगी। तो इस वीडियो में आपको वेटिंग लिस्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बताने वाला हूं कि आपकी वेटिंग लिस्ट कब तक आ सकती है। स्टार्टिंग से लास्ट तक आपको वीडियो देखना है ना। देखिए क्या हुआ है, नवोदय विद्यालय में एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं, बच्चों ने स्कूल में जाना स्टार्ट कर दिया है। यानी कि आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब कुछ प्रोसेस होने के बाद ही तो बच्चों का स्कूल जाना स्टार्ट होता है, एडमिशन होता है ना। मतलब फाइनेट मेरी लिस्ट, मतलब जिन जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उनकी लिस्ट आ चुकी है। यानी कि वेटिंग लिस्ट जिन बच्चों के एडमिशन नहीं होने वाले, जैसे कि टोटल एक नवोदय विद्यालय में एक क्लास में, जैसे क्लास 6 के लिए 80, ज्यादातर यही होता है, कहीं कहीं 40 होते हैं, अलग चीज है, लेकिन 80 स्टूडेंट्स क्लास 6 के लिए सिलेक्शन होता है ना, 80 स्टूडेंट्स का। अब उसमें से कुछ स्टूडेंट्स होंगे जैसे 75 के जो भी डेटा थे, जो भी उन्होंने इंफॉर्मेशन दी थी अपने बारे में, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, है ना, डेट ऑफ बर्थ हो गया, मेडिकली से सब कुछ यहाँ पे बिल्कुल सेम टू सेम है जैसा लिखा था। लेकिन कुछ बच्चों के डेट ऑफ बर्थ में दिक्कत आ जाती है, ठीक है। रूरल अर्बन सर्टिफिकेट जमा नहीं कर पाते, जैसे क्या होता है गलती से उन्होंने क्या लिख दिया, रूरल लिख दिया, लेकिन है अर्बन के, अब सर्टिफिकेट जमा नहीं कर पाते, है ना। जब जहां से पढ़े वहां का सर्टिफिकेट, या फिर किसी के डोमिसाइल में दिक्कत आ जाता है, या किसी भी प्रकार की दिक्कत आने के कारण उनका क्या है, एडमिशन नहीं होता। तो अब ये इन सीटों का क्या करें जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, है ना। अब उनकी क्या करें, तो वही वेटिंग लिस्ट में आती है। यानी कि जिन बच्चों के नंबर थोड़े से कम रह गए हैं, जैसे कि किसी कैटेगरी में बात करें ओबीसी में, है ना, किसी एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है यहाँ पे, जिले की, ठीक है। लास्ट कट ऑफ गया था ओबीसी का, जैसे किसी जिले में 90 नंबर, है ना, कितने नंबर, 90। अब उससे जस्ट या तो 90 नंबर वाला ही है, उससे एक नंबर कम ओबीसी कैटेगरी में ही 88.75 वाला बच्चा, जिसका नाम नहीं आया था, प्रोविजनल लिस्ट में नाम नहीं आया था। अब ये सीट खाली हो गई, ओबीसी की एक सीट खाली है, तो उस बच्चे को मौका मिलेगा जो वेटिंग लिस्ट में। तो आपको यह भी याद रखना है कि केवल और केवल वेटिंग लिस्ट के भरोसे आपको बैठे नहीं रहना है कि हम वेटिंग लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं, हम किसी भी स्कूल में एडमिशन लेंगे, आगे की पढ़ाई नहीं करेंगे, ऐसा नहीं ना। वेटिंग लिस्ट आ सकती है बेटा, ऐसा भी जरूरी नहीं है कि यहाँ पे 5 सीटें खाली हो, कहीं कहीं 10 सीटें वेटिंग लिस्ट में आ जाती है आपके किसी नवोदय विद्यालय में, कहीं कहीं केवल 2 ही आती है। यानी कि कुल मिला के ये है कि हमारे पास 80 सीट्स का रिसोर्सेस है, नवोदय विद्यालय का ये कहना है हमारे पास 80 सीट्स का रिसोर्स है, ठीक है। 80 सीट्स है जिनको हम यूज कर सकते हैं। तो जैसे कुछ बच्चों नहीं लिया, तो उन 5 सीटों पे भी जो अगले बच्चे वेट कर रहे हैं उनका हम एडमिशन लेंगे, सब यही है ना। अब उसके बाद मान के चलिए एडमिशन ले लिया, बीच में कोई बच्चा छोड़ के चला जाता है, ठीक है, बीच में कोई बच्चा छोड़ के चला गया, तो उसके लिए 9th में जो सीट वैकेंट होती है उसका एग्जाम 9th में होता है, ठीक है। यहां पे जिन बच्चों के डॉक्यूमेंट में दिक्कत आ गई है, जिनका एडमिशन नहीं हो पाया, उनके क्या है, वेटिंग लिस्ट उस रूप में बच्चे निकलती है, जो नेक्स्ट जो जस्ट उससे कम नंबर वाले बच्चे हैं उनको मौका मिलता है ना। लेकिन इसी के केवल और केवल इसी भरोसे में आपको बैठे नहीं रहना है ना, इस भरोसे में ही बैठे रहे, अपना नेक्स्ट क्लास की पढ़ाई स्टार्ट कीजिए, अच्छे से कंटिन्यू करते रहिए। जब मान के चलिए आपका नाम वेटिंग लिस्ट में आ गया, वेटिंग लिस्ट में आ गया, तो ठीक है, जहां पढ़ रहे हैं वहां से आप टीसी निकलवा लीजिएगा, वहां से टीसी स्टार्टिंग में जैसा ही नाम आया टीसी नहीं निकलवाना। एक बात याद रखना है, जब आपका नाम आया, नाम जाने के बाद आप पूरा प्रोसेस करेंगे, डॉक्यूमेंट जो भी होंगे आपके देखे जाएंगे, चेक किए जाएंगे, फाइनल जब आपके सिलेक्शन हो जाए, फाइनल एडमिशन हो जाए, उससे पहले आप टीसी निकलवा के दे सकते, कोई दिक्कत नहीं, आगे की पढ़ाई आप कंटिन्यू कीजिए। ऐसा नहीं केवल इसी भरोसे में, इसी आस में बैठे रहना है हमको 2 महीने, ठीक है, कि जब हमारा वेटिंग लिस्ट में नाम आएगा तभी हम आगे डिसाइड करेंगे, ऐसा नहीं, आगे की पढ़ाई अपनी कंटिन्यू कीजिए, है ना। और बात रही कि कब तक वेटिंग लिस्ट आपकी आने वाली है, तो समझिए अभी बच्चों का स्कूल में जाना स्टार्ट हो चुका है, तो समझिए आप 30 डेज, ठीक है, 30 डेज में आपकी क्या है, वेटिंग लिस्ट आ जाएगी कि कितनी सीट्स खाली हैं किस नवोदय विद्यालय में। ओके, तो 30 डेज का आप वेट कीजिए, 30 डेज के अंदर आपकी जो वेटिंग लिस्ट है 30 डेज में आ जाएगी, है ना। और मैंने आपको जो बोला, आगे की पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए, इसी भरोसे में केवल नहीं बैठे रहना है, ठीक है। चलिए, अगर आप नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल आरएमएस की तैयारी करना चाहते हैं तो द्रोड़ स्कूल से जुड़कर बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयारी कर सकते हैं। पिछले साल का हमारा रिजल्ट नंबर 1 रहा, बहुत ही अच्छा हमने रिजल्ट दिया, बच्चों ने मेहनत की और बच्चों के सिलेक्शन हुए। अगर आप नवोदय विद्यालय की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा नवोदय लाइव बैच है, जिसमें डेली लाइव क्लासेस होती है 7:30 बजे से 8:30 बजे, हर वो चीज प्रोवाइड की जाती है तो आपको सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लास की टाइमिंग 7:30 बजे से रात 8:30 बजे तक 1 घंटे की क्लास होती है। उसी प्रकार नवोदय विद्यालय 2025 की तैयारी आप नवोदय अल्फा बैच रिकॉर्डेड बैच से कर सकते हैं।
सैनिक स्कूल 2025 की तैयारी के लिए हमारा सैनिक अल्फा बैच है। अगर आप तीनों सैनिक स्कूल, आरएमएस और नवोदय विद्यालय तीनों की कंबाइन साथ में तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा अर्जुन बैच है, ये भी रिकॉर्डेड बैच है। साथ में तीनों की तैयारी के लिए ये तो नवोदय विद्यालय के लिए हमारा लाइव बैच है, 7:30 से 8:30 क्लासेस होती है। और तेजस बैच जिसमें तीनों की लाइव बैच से हमारी तैयारी होती है। नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और आरएमएस। डेली क्लास की टाइमिंग होती है 5 to 7, यानी शाम को 5 बजे से 7 बजे तक 2 घंटे की क्लासेस होती है। और लाइव क्लास की सुविधा होती है, लाइव क्लास में ही बच्चों के डाउट रिजॉल्व होते हैं। जो भी है बच्चे ऑडियो के माध्यम से या चैट के माध्यम से लिखकर अपने डाउट पूछ सकते हैं। लाइव क्लास में ही बच्चों के डाउट रिजॉल्व कर दिए जाते हैं। और ये है कि जैसे कोई बच्चा क्लास नहीं कर पाया लाइव क्लास, तो उसकी रिकॉर्डिंग भी उसको मिल जाती है। हर वो चीज प्रोवाइड की जाती है जो एग्जाम निकालने के लिए जरूरी है। PYQ हो गया आपका, मॉक टेस्ट, मॉडल पेपर, ठीक है, लेक्चर्स तो मिलेंगे ही, प्रैक्टिस सीट, प्रैक्टिस टेस्ट जैसी चैप्टर कंप्लीट हो, हर वो चीज प्रोवाइड की जाएगी जो आपके सिलेक्शन के लिए जरूरी है ना। तो इसमें जुड़कर भी आप तैयारी कर सकते हैं अगर आप तीनों की तैयारी करें। नवोदय की तैयारी के लिए नवोदय लाइव बैच है और रिकॉर्डेड बैच है। सैनिक की तैयारी के लिए तेजस बैच है अपना, और बाकी रिकॉर्डेड बैच है। और रिकॉर्डेड बैच से आप आरएमएस की भी तैयारी कर सकते हैं, अर्जुन बैच है। और लाइव बैच में हमारा तेजस बैच में जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। अब कैसे इनरोल करना है? प्ले स्टोर पर जाकर द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल कीजिए, किसी नंबर से लॉग इन कीजिए, है ना। कितने सारे कोर्सेज दिखेंगे, किसी एक पे क्लिक कीजिए, नीचे आई एम इंटरेस्टेड का ऑप्शन आ जाएगा, इस पे क्लिक करेंगे तो आपके व्हाट्सएप पे, जिस नंबर से लॉगिन किया उस नंबर के व्हाट्सएप पे या नॉर्मल मैसेज पे आपके पेमेंट के लिंक चलेगी, वहां से आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। साथ में द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल को भी आप सभी सब्सक्राइब कर लिए। जितने भी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियो हो, पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो हो, आपको यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। जितने भी चीजें हैं जो आपके एग्जाम से रिलेटेड, जैसे नोटिफिकेशन वगैरह आया या रिजल्ट आने वाला है या पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो है, सब कुछ आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए। नोटिफिकेशन वगैरह सबसे पहले यहाँ पे द्रोड़ स्कूल के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे भेज जाते हैं, तो आप ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगी, या फिर आप डायरेक्ट वहाँ पे टेलीग्राम पे जाके माई द्रोड़ स्कूल सर्च करके यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में आपको नए बैच में ज्वाइन करना हो, जिसकी भी तैयारी करनी हो, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल या आरएमएस, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए हो या इनरोल करने में कोई दिक्कत आ रही हो, तो हमारे हेल्पलाइन नंबर 6260388361 पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। देखिए, इस वीडियो में आपको बताना था कि आप को वेटिंग लिस्ट के भरोसे में नहीं रहना है। हाँ, एक उम्मीद मन में रहती है कि वेटिंग लिस्ट आ रही है, हो सकता है हमारा नंबर आ जाए, हमने चेक किया है, जस्ट हमसे ऊपर वाले बच्चे का सिलेक्शन हुआ है तो हमारा नाम आ जाए, सीट अगर खाली हो रही तो हमारा नाम, एक आस है। लेकिन आप अपने आगे की पढ़ाई इस चक्कर में बर्बाद मत कीजिए, आगे की पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए। नाम आ जाए, अगर नाम आ गया तो फिर तो समझिए आपके लिए बहुत अच्छी कंडीशन, इधर भी पढ़ाई चालू हो गई और उधर नाम आ जाएगा तो एडमिशन हो जाएगा, पूरा कंप्लीट प्रोसेस होगा, इधर से टीसी निकलवा के फिर आपका नवोदय विद्यालय में एडमिशन हो जाएगा और आप वहां से आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे, है ना। तो आप आगे की पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए, जैसे ही वेटिंग लिस्ट आती है आपको बता दिया जाएगा। 1 महीने के अंदर आपकी वेटिंग लिस्ट आने के चांसेस है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो के साथ। अगर आपको कोई टॉपिक में या किसी चीज से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो लेकर आएंगे।